कटक के छोटे से शहर में एक पुरानी और भव्य इमारत थी जिसे भूतिया हॉस्टल के नाम से जाना जाता था। इसकी एक खतरनाक प्रतिष्ठा थी जो शहर में भूतिया हवा की तरह घूमती थी। जिन छात्रों ने वहां एक रात बिताने की हिम्मत की थी, उन्होंने अजीब आवाजों, टिमटिमाती रोशनी और छाया में छिपी एक परेशान करने वाली उपस्थिति के बारे में बात की। जिज्ञासु और साहसी कॉलेज छात्रा साक्षी ने अपने दोस्तों के साथ भूतिया छात्रावास में एक रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय लोगों की चेतावनियों को हंसी में उड़ा दिया और कहानियों को महज अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया। फ्लैशलाइट और साहस की भावना से लैस वे भूतिया हॉस्टल में प्रवेश कर गए, क्योंकि चंद्रमा ने अपने पुराने मुखौटे पर एक भयानक चमक डाली। अंदर जाते ही उनको यह महसूस हुआ कि हवा बहुत ठंड है। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, तब उनके पैरों के निशान फर्श पर साफ साफ दिख रहे थे। अचानक एक कमरे से रोने की आवाज आई। तब उन्होंने उस कमरे का पता लगाया। फुसफुसाहट और कदमों की दूर की आवाजें खाली गलियारों से गूंज उठीं। साक्षी के दोस्तों ने एक दूसरे पर घबराई हुई निगाहें डालीं, लेकिन उन्होंने भूतिया छात्रावास के आसपास के रहस्यों को उजागर करने का दृढ़ निश्चय किया। जैसे ही आधी रात करीब आई, सारे लोग कॉमन रूम में इकट्ठा हो गए। घबराई हुई हंसी साझा की और बेचैनी की बढ़ती भावना को दूर करने की कोशिश की। तभी कमरे का तापमान गिर गया और टिमटिमाती रोशनियों ने दीवारों पर डरावनी छाया डाल दी। अचानक हवा के झोंके ने उनकी फ्लैशलाइटें बुझा दी, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। अंधेरे में साक्षी को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। वह चिल्लाई और कमरा भयभीत आवाजों से गूंज उठा। जब रोशनी यहां वापस जगमगा उठी, तो उन्होंने खुद को कॉमन रूम में अकेला पाया। उनकी फ्लैशलाइटें फर्श पर बिखरी हुई थीं। जब उन्हें एहसास हुआ कि साक्षी गायब है, तो दहशत फैल गई। अपने दोस्त को खोजने के लिए बेताब समूह अलग हो गया और छात्रावास के भूल भुलैया गलियारों में चला गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और परछाइयां डरावनी तरीकों से मुड़ती और टेढ़ी मेढ़ी होती हुई सजीव लगने लगी। वे जिस भी कमरे में दाखिल हुए, उसमें हॉस्टल के काले इतिहास की झलक दिखाई दी। रहस्यमय ढंग से गायब होने और इमारत को अलौकिक दायरे में बांधने वाली काली ताकत की कहानियां। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, साक्षी के दोस्त और अधिक हताश और उन्मत्त हो गए। उनके पीछे दरवाजे जोर से बंद हो गए, जिससे वे ठंडी जगहों में फंस गए। हवा दमनकारी ऊर्जा से घनी हो गई और ठंडी फुसफुसाहट उनके कानों में भर गई। एक एक करके साक्षी के दोस्त अंधेरे में गायब हो गए और उसे भूतिया हॉस्टल में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। इमारत के मध्य में साक्षी को प्राचीन कलाकृतियों और दीवारों पर लिखे एक रहस्यमय संदेश से भरा एक छिपा हुआ कमरा मिला। ऐसा लगता था कि छात्रावास जीवित और मृत लोगों के बीच एक प्रवेश द्वार था, और साक्षी ने अनजाने में उन बेचैन आत्माओं को बाहर निकाल दिया था जो इसके हॉलों में रहती थीं। नकारात्मक शक्ति ने उस पर अपना दावा करने, दुनिया को पाटने और अपना प्रभाव फैलाने के लिए एक जहाज के रूप में दावा करने की कोशिश की। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, साक्षी के दोस्त फिर से प्रकट हो गए। उनकी आंखें खाली और अभिव्यक्तिहीन थीं। छात्रावास में सन्नाटा छा गया और अशुभ फुसफुसाहटें बंद हो गईं। साक्षी उस मुठभेड़ से आहत होकर कटक से भूतिया निगाहों के साथ चली गई। भूतिया हॉस्टल की गहराइयों में उसने जो भयावहता देखी थी, उससे वह हमेशा के लिए बदल गई। हॉस्टल के काले रहस्य से अवगत शहरवासियों ने पुरुषवादी ताकत को अंदर ही सीमित रखने की कसम खाते हुए इसके दरवाजे सील कर दिए। प्रेतवादित छात्रावास एक भयावह अनुस्मारक के रूप में खड़ा था कि कुछ रहस्य को अबाधित छोड़ देना बेहतर है, और जीवित और मृत के बीच की सीमा एक नाजुक पर्दा है जिसे कभी भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए।